अगर मामला जंग की जानिब जाता है तो फिर रूस, चीन और टर्की जो कि कहीं ना कहीं इस खित्ते में ईरान के करीब है, उनका रद्द-ए-अमल सिर्फ आपके ख्याल में सफारती होगा या कोई अस्करी मदद भी ईरान को दी जा सकती है? मेरा ख्याल है कि पहली तो बात यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूल आउट नहीं करना चाहूंगा मिलिट्री एक्शन का, लेकिन मैं इसको बहुत डाउन प्ले करना चाहूंगा कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि मिलिट्री एक्शन होगा। अच्छा, ये जो आर्माडा जो मूवमेंट पे आया है, दिस इज जस्ट अ थ्रेट, और इस थ्रेट को यूटिलाइज किया जाएगा कि ईरान जो है वो किसी चीज पे एग्री करे, तो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए इसकी क्योंकि सर प्रेजेंस को ईरान ने इस्तेमाल चीन किया से जाएगा। काफी ज्यादा जो दूसरा, अभी असला भी खरीदा है और उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी जिद्दत आई है। देखिए, देखने की जो चीज है वो ये है कि जो इजराइल का जो लास्ट जंग हुई ईरान के साथ, उसमें ईरान ने ठीक ठाक इजराइल की जो है वो उन्होंने उनको डैमेज किया, उसको हर्ट किया। तो देखना ये बात है कि आज क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है। तो मेरे नजदीक वो कैपेबिलिटी बढ़ी है। यहां तक भी बातचीत चल रही है कि DF-26 जो कि जिसको कहा जाता है कि कैरियर डिस्ट्रॉयर मिसाइल है, जो कि बहुत हाई स्पीड के ऊपर समथिंग लाइक 8 मैच तक वो जाता है, वो उस तरह की भी शायद अवेलेबिलिटी ईरान को हो। चाइना जो है उसके लिए जिस तरीके से पहले वेनेजुएला में ऑयल की सप्लाई को चोक किया गया है, अब यहां से अगर ईरान में भी चाइना के लिए होता है तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होगी। तो मेरी असेसमेंट में चाइना और रशिया जैसे पिछले 2025 के 2 मार्कों में पाकिस्तान इंडिया एंड ईरान इजराइल में एक डिफरेंट सिचुएशन में आके पीछे खड़े हुए थे, इस दफा भी सिर्फ सफारती मार्ग पे नहीं बल्कि और भी लेवल के ऊपर वो इन्वॉल्व होंगे। सर, आलमी मुबस्सरीन बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि ट्रंप ऑब्वियसली ये तमाम मामला हम देख रहे हैं कि इसराइल किस तरह से प्रेशराइज कर रहा है, उस वजह से ये बढ़ रहा है। इसराइल अब तक तो सिर्फ बयानात की हद तक सामने है, लेकिन अगर सपोज कशीदगी बढ़ती है, जंग हो जाती है, तो आप इसराइल का किरदार अमली तौर पर कैसे देखते हैं? और अगर ये हो जाता है कि इसराइल जंग में शामिल होता है, तो फिर खलीजी रियासतों का, खसूसन सऊदिया, कतर, UAE का रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, जंग के बारे में ये कहा जाता है कि जंग जो है वो इनिशिएट तो आपके हाथ में है, लेकिन उससे बियॉन्ड जंग अपने कदोखाल खुद डिफाइन करती है। अब देखिए, अगर अमेरिका एक एक्टिविटी शुरू करता है, इस वक्त तक यही सुनने में आ रहा है कि इजराइल ये कह रहा है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन कल को अगर ईरान इन रिटेलिएशन इजराइल के ऊपर स्ट्राइक्स करता है, जो डेफिनेटली करेगा, तो इजराइल विल नॉट बी एबल टू स्टे बैक, इजराइल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि यही एक मेन कंसर्न है कि इस जंग को स्टार्ट करना एक और चीज है और जंग को कंट्रोल करना एक डिफरेंट चीज है। फिर जो हो सकता है कि जंग जो है वो अपनी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स खुद डिफाइन करे। मेरे नजदीक जो क्रिटिकल जो के ऑप्शंस ईरान के पास मौजूद हैं, लेट से एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर वो डैमेज कर सकते हैं, या फिर वो जो पर्शियन गल्फ को चोक कर सकते हैं ऑयल सप्लाई को रोकने के लिए, या फिर वो इजराइल को स्ट्राइक कर सकते हैं, या वो जो बेसिस अमेरिका के इस रीजन में है उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि यही एक मेन कंसर्न है कि किस तरीके से फिर इंश्योर किया जाएगा कि वो जो जंग जो है वो अपने एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रहे। सर, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी भारत के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए TTP और BLA को फंड कर रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, अभी रिसेंटली हमने भी देखा किस तरह से बलूचिस्तान में वो यूज कर रहा है, तो इस पूरी इलाकाई कशीदगी में भारत क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली तो वो कर ही रहा है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक है कन्वेंशनल डोमेन और एक है अनकन्वेंशनल डोमेन। कन्वेंशनल डोमेन में इंडिया ने मई 25 में पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की और पाकिस्तान ने बहुत बेफिटिंग रिस्पांस दिया। मेरे नजदीक कन्वेंशनल डोमेन में जो बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हो चुका है। इस दफा इंडिया ने 15.3% इंक्रीज किया अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि जो शॉर्टफॉल्स जो इनएडिक्वेसीज उनके सिस्टम में मर्ज हुई हैं उनको सेटल करें। दैट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो डायरेक्ट अटैक तो मैं समझता हूं कि उसके चांसेस कम है। हैविंग सेड दैट, जो अनकन्वेंशनल डोमेन है जिसमें कि लेट्स से आप देख रहे हैं कि अभी पिछले हफ्ते जिस तरीके से टेररिज्म को अनलीश किया गया बलूचिस्तान में,
उसको उस वक्त भी असेसमेंट थी कि इंडिया जो है वो उसको बढ़ाएगा और वो हमें बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। एंड दिस तो इज मेरे मोर नजदीक डेंजरस। अनकन्वेंशनल डोमेन में वो लगा रहेगा, कन्वेंशनल में कम चांसेस हैं। सबरेज साहब, पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता दावत मिलना आप किस हद तक अहम समझते हैं, और क्या पाकिस्तान को अमेरिका की ख्वाहिश पर हिस्सा बनाया गया है या ईरान की ख्वाहिश पर? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में क्या कुलीदी किरदार अदा कर सकता है? मिस न्याजी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इंडीड ये बहुत हमारे लिए हार्टनिंग और काबिल सताइश बात है कि मई 25 के बाद, मई 25 में जो हमने इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त दी, दैट वाज स्ट्रेटेजिक रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो इलाकाई ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ा है। और हमें पता है कि पिछली जब शो डाउन हो रहा था इजराइल और ईरान का, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। और अब जबकि दोबारा से एक डेंजर है कि ईरान के ऊपर किसी वक्त यूएस जो वो स्ट्राइक कर सकता है, तो पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 20वीं सदी में भी इन जियोपॉलिटिकल गेम्स का विक्टिम रहा, जब 2 दफा हमारे बैकयार्ड में, दैट इज अफगानिस्तान में, सुपर पावर्स आई। और इस 21वीं सदी में येट अगेन फिर हमारे एक नेबरिंग कंट्री दैट इज ईरान में एक सुपर पावर जो है वो तैयार हो रही है मार्का आजमाई के लिए। तो हम इस सारी सिचुएशन से बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगे। तो मेरे नजदीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेसी सक्सीड करे और जंग का रास्ता अडॉप्ट ना किया जाए। सो एज फार एज जो आपका क्वेश्चन है कि किसने मदऊ किया है, जो मेरे इल्म में है कि ईरान तो कोशिश कर रहा है कि बायलैटरल टॉक हो विद यूएस, ईरान और यूएस की, जिसकी वजह से ईरान ने यहां तक रिक्वेस्ट की है कि वो इस्तांबुल से वेन्यू जो है वो ओमान में शिफ्ट किया जाए। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि बायलैटरल टॉक्स हों। ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका स्कोप और एजेंडा लिमिट किया जाए, वाइल अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाए और स्कोप इसका ब्रॉड हो, ताकि अमेरिका जो अपने बाकी जो कंसर्न्स हैं उनको भी सेटल कर सके। तो मेरी असेसमेंट में अमेरिका की डिजायर है कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोसेस में शामिल हो। ठीक, अमेरिका की जानिब से तो हमें सर पता है कि क्या क्या मुतालबात हैं, बड़े वाजे हैं। ईरान जोहरी प्रोग्राम ईरान बंद करे, यूरेनियम अफसोदगी रोके। आप समझते हैं कि ईरान इस हवाले से कंप्रोमाइज कर लेगा और आ जाएगा वो टेबल पर? देखिए, बातचीत तो डेफिनेटली होगी, लेकिन दोनों साइड्स को अपने स्टांसेस को थोड़ा सा सॉफ्टन करना पड़ेगा, बिकॉज ये ईरान जो डिमांड्स यूएस की हैं, लाइक जोरी जो है वो प्रोसेस को फ्रीज करे, अपने मिसाइल जो है उनको प्रोग्राम को कर्टेल करे और उनकी रेंजेस कम करे, जो प्रॉक्सीज हैं, रीजनल प्रॉक्सीज, उनकी मदद करना बंद करे। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं समझता हूं कि ईरान की अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए क्रिटिकल है। मेरे नजदीक जो पिछला शो डाउन हुआ था अमेरिका और इजराइल और ईरान का, जिसमें अमेरिका ने भी स्ट्राइक किया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे,